नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, राजस्थान के टीबी मरीजों के खातों में आएंगे 1000 रुपए। प्रदेश को टीबी मुक्त करने के लिए कदम बढ़ाया है। निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत मरीजों के खाते में केंद्र सरकार के निर्देश पर पोषण के लिए अब 1000 रुपए डाले जाएंगे। यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू कर दी है, जबकि पोषण के लिए खाते में पहले 500 रुपए ही आते थे। केंद्र सरकार का निक्षय पोषण योजना का उद्देश्य बीमारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना है। प्रदेश में पंजीकृत मरीज 1,45,498 हैं। राशन कार्ड से मैपिंग जरूरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थियों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा राज्य सरकार ने बजट में की थी। इसके लिए राशन कार्डों के साथ गैस कनेक्शनों को मैपिंग किया जाएगा। वर्तमान में सीडिंग का कार्य ई मित्र व उचित मूल्य दुकानों पर पोस्ट मशीन से करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक सरकार की ओर से सिर्फ बीपीएल परिवारों को ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा था। अब खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने वाले सभी परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। देवउठनी एकादशी यानी आज 12 नवंबर से शुरू हो रहे वैवाहिक सीजन में इस बार नॉन स्टॉप शादियों का सिलसिला देखने को मिलेगा। नवंबर और दिसंबर में लगातार 19 दिनों तक शहर में 1000 के करीब शादियां होंगी, जिनसे अनुमानित 1 से 100 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। यह समय शहर के विभिन्न व्यवसायों के लिए एक बड़ा अवसर है, जिसमें ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, कैटरिंग, हलवाई, टेंट डेकोरेशन से लेकर होटल व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। खेजड़ी आंदोलनकारियों से मिले मुख्यमंत्री भजनलाल। बीकानेर में सोलर कंपनियों की ओर से लगातार खेजड़ी के पेड़ काटने और वापस नहीं लगाने से नाराज पर्यावरण प्रेमियों का आंदोलन इन दिनों चल रहा है। इस बीच आंदोलनकारियों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागौर के खींवसर में मुलाकात की। चुनावी रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री ने संदेश देकर इन प्रतिनिधि मंडल को बुलाया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर हरे वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने एवं इसके लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग का पत्र सौंपा। प्रदेश में पहली बार सज्जनगढ़ बायो पार्क में लाएंगे जिराफ का जोड़ा। सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क में रेप्टाइल और लायन एंड सफारी के बाद प्रदेश में पहली बार अब जिराफ का जोड़ा लाया जाएगा। पार्क की 36 हेक्टेयर जमीन में से करीब 3 बीघा पर गेट नंबर 3 के पास एनक्लोजर बनेगा। इसी डिस्प्ले एरिया जिराफ रखेंगे। इसी गेट की दूसरी तरफ लायन एंड सफारी की तैयारी है। एनक्लाइजर बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देश के दूसरे राज्यों के जू से जिराफ लाएंगे। एनक्लोजर निर्माण के साथ जिराफ लाने का काम अगले साल मार्च तक करने का लक्ष्य है, यानी अप्रैल या मई तक यहाँ जिराफ देखे जा सकेंगे। इससे टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जयपुर जिले में गेहूं का पूरा उठाव नहीं हो रहा है। डिपो से राशन डीलर तक गेहूं गायब होने का खेल भी खूब चल रहा है। बीते 3 महीनों में जिले में गरीबों के हक का 27 टन से ज्यादा गेहूं गायब हो गया। गेहूं गायब होने का मामला उजागर होने के बाद भी विभाग के अफसरों ने विजिलेंस जाँच तक शुरू नहीं की है, जबकि मुख्यालय स्तर पर स्टेट विजिलेंस टीम बनी हुई है, जो जिलों में इस तरह के मामलों की जाँच करती है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर में 2 युवक टंकी पर चढ़े हैं। 23 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी दोनों नीचे नहीं उतरे हैं। पुलिस ने सोमवार सुबह करीब 10 बजे उनसे बात भी की, परंतु उन्होंने एक न सुनी। दोनों युवकों ने कहा, हमारे कुछ साथियों को सीएम भजनलाल शर्मा से मिलवाया जाए। इसके बाद सीएम लेटर जारी कर भर्ती परीक्षा रद्द करने की घोषणा करे। इसके बाद ही वो टंकी पर से उतरेंगे। उधर दोनों युवकों ने कहा कि सरकार अपने मंत्री और अफसर के दबाव में है, इसलिए भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर रही है। तंत्र मंत्र का डर दिखाया तो सोने को वापस फेंक गए चोर। जयपुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में पब्लिकेशन ऑफिसर के घर से 50 तोला सोने की ज्वेलरी चोरी हो गई। पीड़ित ने जब संदिग्धों को तंत्र मंत्र का डर दिखाया तो 15 दिन बाद 35 तोला सोने के जेवर पर्स में डालकर घर के पीछे लॉन में फेंक गए।
बेनीवाल बोले, भजनलाल, राजस्थान के माथे पर कलंक उन्हें पता ही नहीं वह क्या बोलते हैं। राजस्थान में खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के नेता हनुमान बेनीवाल पर हमलावर हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने हनुमान बेनीवाल पर गठबंधन बदलने पर तंज कसा है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने पलटवार करते हुए भजनलाल शर्मा को राजस्थान का कलंक बता दिया। सीएम भजनलाल ने शनिवार को खींवसर में सभा में कहा था, बेनीवाल ने जिस कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, चुनाव लड़े, वो कहाँ गई? बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, गठबंधन किया, कहाँ गई? अरे भाई, कहाँ रुकोगे? ये तो बता दो। तुम्हारी ये स्वार्थता आपको कहीं रुकने नहीं देगी। नागौर की जनता आपको जवाब देकर रहेगी। रणथंभौर से 10 साल में 29 टाइगर गायब हो गए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पिछले 10 साल में 29 बाघ, बाघिन और शावक गायब हुए हैं। इन गायब हुए बाघों को खोजने की दिशा में वन विभाग ने काम तेज कर दिया है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो गायब हुए बाघों के रिकॉर्ड की जाँच करेगी। साथ ही जल्द ही फील्ड में जाकर हालातों का जायजा लेगी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में रविवार को बाघ T26 की मौत के बाद चारों तरफ हो हल्ला मच रहा है। इसी बीच चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन कुमार उपाध्याय ने रणथंभौर से गायब बाघों की जांच को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। राजस्थान में लोगों को तेज सर्दी के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। अमूमन नवंबर के दूसरे सप्ताह से तेज होने वाली सर्दी इस सीजन में तीसरे सप्ताह के आखिरी दिनों से होने की संभावना है। इस दौरान राज्य में दिन और रात का तापमान औसत से ऊपर ही रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 15 नवंबर तक राजस्थान में मौसम पूरी तरह ड्राई रहने और तापमान में मामूली गिरावट होने की ही संभावना जताई है। उधर श्रीगंगानगर में सोमवार सुबह भी स्मॉग का असर रहा। इसी तरह सीकर में सुबह सुबह हल्का कोहरा रहा। 30 दिन के लिए जेल से बाहर आया आसाराम। आसाराम को इलाज के लिए जोधपुर हाई कोर्ट ने 30 दिन की पैरोल दी है। वह जोधपुर के भगत की कोठी स्थित निजी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में अपना इलाज करवाएगा। इसके लिए उसे रविवार देर रात एम्बुलेंस के जरिए लाया गया। इस दौरान आसाराम को देखने के लिए अस्पताल के बाहर समर्थकों की भीड़ लग गई। गर्भवती महिलाओं की सेहत के लिए आयुर्वेद विभाग पूरी मदद दे रहा है। गर्भधारण से लेकर डिलीवरी तक ऐसी महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए पोषण किट और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। किट का लाभ उन महिलाओं को दिया जा रहा है जो सरकारी अस्पताल में ही गर्भावस्था में इलाज और डिलीवरी कराती है। किट के लिए गर्भवती महिलाओं को संबंधित दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बाल विवाह रोकथाम के लिए निकाली जागरूकता रैली। भीलवाड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह निषेध अभियान के तहत सोमवार को जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा के निर्देशन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलमंडी के विद्यार्थियों द्वारा विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ट्रीटमेंट प्लांट पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल की नजर। पाली में दीपावली से 11 नवंबर का शटडाउन मंगलवार से खत्म हो जाएगा। शहर की 158 कपड़ा फैक्ट्रियां फिर भी चल नहीं पाएंगी। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोनों ट्रीटमेंट प्लांट नाकारा मानते हुए अगले आदेश तक रोक लगा दी है। लिहाजा दोनों प्लांट के साथ ये फैक्ट्रियां भी बंद करवा दी गई हैं। अगले आदेश तक इन फैक्ट्रियों के शुरू होने के आसार नहीं दिख रहे। रोक के बावजूद कोई फैक्ट्री चल तो नहीं रही। इस पर नजर रखने के लिए बोर्ड ने 2 कमेटियां गठित की हैं। पाली में यात्रियों से भरी बस बनी आग का गोला। पाली में यात्रियों से भरी चलती ऐसी स्लीपर बस के इंजन में आग लग गई। ड्राइवर ने बस को बीच रास्ते रोका। यात्री घबरा गए और सामान लेकर उतरने लगे। कुछ देर में आग विकराल हो गई। जब तक दमकल मौके पर पहुंची, बस आग का गोला बन चुकी थी। हादसा रविवार रात 12 बजे जिले के सुमेरपुर थाना इलाके के गांधी चौक में हुआ। बस गुजरात ट्रेवल्स की थी। यह गुजरात से जोधपुर जा रही थी। इस दौरान पाली में हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार पाली जिले के सुमेरपुर थाना इलाके में गांधी चौक के पास रात 12 बजे ड्राइवर को इंजन में आग नजर आई। उसने तुरंत बस को रोका, आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके।
ISRO चीफ बोले 2040 तक चांद पर भारतीय को भेजेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने कहा, हमारा लक्ष्य 2040 तक चांद पर एक भारतीय को उतारने का है। इसके लिए हमें एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जरूरत है, क्योंकि चांद पर इंसान भेजने के लिए एक इंटरमीडियम होना चाहिए। इसके लिए माइक्रोग्रेविटी रिसर्च और कई स्पेशल स्पेस मिशन के लक्ष्यों को हासिल करना होगा। मेजा बांध नहर में छोड़ा जाएगा सिंचाई के लिए पानी। मेजा बांध की बाई मुख्य नहर में सोमवार शाम 5 बजे सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। इस नहर से मांडल ऑफ बनेड़ा तहसील क्षेत्र के कमांड एरिया में सिंचाई होगी। जल संसाधन विभाग के एक्सआईएन CL कोहली ने बताया कि कलेक्टर की अध्यक्षता में 6 नवंबर को हुई जल वितरण कमेटी की मीटिंग में इस संबंध में निर्णय लिया गया। नहर का संचालन 40 दिन के लिए 21 दिसंबर तक होगा। दूसरे चरण में यह नहर 5 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक संचालित होगी। इसी प्रकार शहर से होकर गुजरने वाली दाई मुख्य नहर में 13 नवंबर को पानी छोड़ा जाएगा। इसका संचालन 22 दिसंबर तक होगा। दूसरे चरण में इस नहर से 7 जनवरी से 17 फरवरी 2025 तक पानी सप्लाई होगा। पुलिस को देख हाईवे पर बजरी डालकर भागे माफिया। घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र होने की वजह से चंबल नदी से बजरी निकासी पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध है। प्रतिबंध के बाद भी मध्य प्रदेश से राजस्थान होकर उत्तर प्रदेश तक चंबल बजरी की निकासी की जा रही है, जिसे रोकने के लिए रविवार सुबह से धौलपुर पुलिस ऑपरेशन चलाए हुए है। पुलिस को पीछे देख ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी लेकर आ रहे आरोपी वापस मध्य प्रदेश की ओर भाग गए। इसी बीच पुलिस को पीछे देख एक बजरी कारोबारी बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर फरार हो गया, जिसे मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जब्त कर लिया। खाटू श्याम जन्मोत्सव के लिए तैयार होने लगे केक। बाबा खाटू श्याम का कार्तिक मेला एकादशी को आयोजित होगा। 12 नवंबर को आयोजित होने वाले इस मेले के पहले ही अब खाटू में श्रद्धालुओं की भीड़ आना शुरू हो चुकी है। अगले 2 से 3 दिन में यहाँ पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। रोडवेज बस खराब होने से यात्री परेशान। सिरोही से जयपुर जाने वाली रोडवेज बस रविवार सुबह बस स्टैंड से रवाना होने के 2 किलोमीटर बाद ही गोयली चौराहे पर खड़ी हो गई। बस की क्लच प्लेट खराब हो गई थी। इस दौरान यात्री परेशान होते रहे। करीब 1.5 घंटे के बाद दूसरी बस से यात्रियों को रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार सिरोही से जयपुर जाने वाली बस डिपो से सुबह करीब 9 बजे रवाना हुई। 2 किलोमीटर चलने के बाद गोयली चौराहे पर खराब हो गई। ड्राइवर ने बताया कि बस की क्लच प्लेट खराब है, अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती है। उन्होंने सिरोही डिपो को सूचना दी। करीब आधे घंटे तक बस का इंतजार करने के बाद यात्री पीछे से आने वाली जोधपुर जाने वाले बसों में सवार हो गए तो कुछ अन्य साधनों से रवाना हो गए। मोदी बोले, कुछ लोग देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को स्वामी नारायण मंदिर के 200वें वर्षगांठ कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कहा, कुछ लोग समाज को जाति, धर्म, भाषा, स्त्री पुरुष, गांव, शहर में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मिलकर उन्हें रोकना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के वड़ताल धाम में आयोजित कार्यक्रम में कहा, हमारी विरासत के हजारों साल पुराने केंद्रों का गौरव लौट रहा है, जिसे सभी ने नष्ट मान लिया था, वो प्रकट हो रहा है। पीएम ने काशी और केदारनाथ मंदिर का भी जिक्र किया। पीएम ने विदेशों में देश से चोरी हुई सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां वापस लाने की भी चर्चा की। आरएसएस चीफ भागवत बोले, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बनी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया शांति के लिए भारत की ओर देख रही है, लेकिन कुछ लोग अड़ंगा डाल रहे हैं। संघ प्रमुख ने एक बार फिर कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। भागवत मध्य प्रदेश के जबलपुर में संघ की नेत्री डॉक्टर उर्मिला जामदार की याद में हुए एक प्रोग्राम में बोल रहे थे। राजस्थान में इस दिन होगी 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा। अगले महीने से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इन परीक्षाओं में कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए 70% कोर्स से, जबकि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्यावधि अवकाश के बाद स्कूलों ने फिर से संचालन शुरू कर दिया है और अब पूरा ध्यान अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए कोर्स पूरा कराने पर केंद्रित होगा।
होगा। राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस वर्ष कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 12 दिसंबर से शुरू होंगी और 24 दिसंबर तक चलेंगी। जल्द ही 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए विस्तृत शेड्यूल जारी किया जाएगा। बांसवाड़ा में अब नहीं बनेगी कृषि वेस्ट से बिजली। बांसवाड़ा में सरकार और प्रशासन की शिथिल कार्यशैली की बदौलत एक और उद्योग नहीं लग सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 12 वर्ष पहले दी गई जमीन को प्रशासन ने वापस ले लिया है। वर्ष 2010 में जिले में बायोमास प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा हुई थी। इसके लिए रीको को जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान में ड्राईपोर्ट की भारी कमी। राजस्थान में ड्राईपोर्ट की कमी और कंटेनर्स के बढ़ते भाड़े से निर्यातक परेशान है। यहाँ केवल 3 इंटरनेशनल कंटेनर डिपो आईसीडी है, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 7-7 आईसीडी स्थापित हो चुके हैं। प्रदेश के निर्यातक संगठन लंबे समय से संभागीय स्तर पर आईसीडी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में कनकपुरा जयपुर और भगत की कोठी जोधपुर में आईसीडी है। कोटा में भी एक छोटे स्तर पर आईसीडी काम कर रही है। गौरतलब है कि समुद्री सीमा नहीं होने की पूर्ति के लिए ड्राईपोर्ट स्थापित किए जाते हैं। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।